नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना, हिंदी। ठीक है, और ये हिंदी का हमारा 6वां पार्ट चल रहा है जिसका नाम है शाप मुक्ति। जैसे कि पहले इसको 2 भाग जो है उसमें मैंने डिवाइड किया था आपको, यानी कि 2 भागों में मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया है। तो अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें और मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ ये चीज़। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कहानी है बहुत अच्छी कहानी है ना, और यहाँ पर उसको आगे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और इससे पहले कि मैं आपको आगे ले चलूँ, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ना शुरू करें, तो ये 23वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 22 लेक्चर आपके और बनाए, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो पहले आगे देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो के लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो हमारा चैप्टर है वो हमारा 6वां पार्ट जो है वो चल रहा है। पार्ट का नाम है शाप मुक्ति। ठीक है, कि हमें शाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है। बहुत अच्छी कहानी है। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारी जो बुक है मंजरी उसमें सबसे अच्छी कहानी यही है। ठीक है, देखिए बात कहाँ तक हो गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पर जो डॉक्टर प्रभात हैं, जिन्हें बचपन का नाम इनका मंटू है। ठीक है, तो वो एक नेत्र चिकित्सक हैं। दादी आती हैं वो अपने आँखों का इलाज कराने के लिए, और वहाँ पर जब वो आप पहुँचती हैं तो फिर जब लास्ट में आते समय उन्हें याद आता है कि ये वही मंटू है जिसने बचपन में एक बुरा कर्म किया था, बुरा काम किया था। क्या किया था, और ये बात उनके जो मित्र हैं, जो दादी, जिनकी दादी हैं, उन्होंने उसको बताई थी। ठीक है, आगे कहानी को बढ़ते हैं। कहानी में एक मोड़ आया है, क्या मोड़ आया है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बात ऐसी है कि इलाहाबाद में हमारे पड़ोसी वकील साहब की एक कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग था। ठीक है, मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेलने जाया करता था। ये जो हैं जिनकी जो अपनी दादी का इलाज कराने के लिए आए हैं ये बात कर रहे हैं, और ये जो डॉक्टर प्रभात हैं वो ये हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे होगा इमेज में कि ये एक कोई पिल्ला लिए हुए हैं। वहाँ पर शायद मैंने पिछली बार गलती से 2 पिल्लों को बता दिया था, लेकिन यहाँ पर 3 पिल्ले हैं। ठीक है, कहानी में मतलब 3 पिल्लों की ये आँखें फोड़ देते हैं। आँख के जो पौधा होता है उसके दूध निकलता है, उसको जब तोड़ते हैं पत्ते उसके, तो वही इन्होंने आँखों में डाल दिया। वो आँखों में डालने से आँखों की रोशनी हमारी चली जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाग की एक मेड़ जानते हैं ना आप लोग, जहाँ खेत होता है वहाँ थोड़ा उठा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पर लोग चलते फिरते हैं। ठीक है, और जो खेतों को डिवाइड करता है दूसरे खेत से, उसी को हम लोग कहते हैं मेड़। आग के बहुत सारे पौधे जो थे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आग के पत्ते तोड़ने लगे। ये कौन कर रहा है, जो अपनी दादी का इलाज करने आए थे, यानी कि मंटू के दोस्त। उधर से गुजरते हुए हमारे अध्यापक ने, जो अध्यापक थे, उन्होंने देख लिया। क्या देख लिया कि ये जो बच्चे हैं ये आग के पत्ते तोड़ रहे हैं। ठीक, उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आग के जो पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। क्यों नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से गाढ़ा, है ना, सफ़ेद दूध जैसा एक पदार्थ निकलता है ना, और यदि उस पदार्थ को हम आँखों में या किसी अन्य की आँखों में या हमारी आँखों में चला जाए तो व्यक्ति जो है वो अंधा हो सकता है। ठीक है, ये उन्होंने बताया। किसने बताया, वो अध्यापक निकल रहे थे। जब उन्होंने बच्चों को देखा, डॉक्टर प्रभात उनके दोस्त को खेलते हुए देखा और ये पत्ते तोड़ रहे थे, तो उन्होंने उनको टोका कि ये गलत है, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। धोखे से भी कहीं अगर इसका जो गाढ़ा लिपलिपा जो आपका पदार्थ निकलता है वो आंखों में चला जाए तो अंधे हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यह जानकारी चूँकि बच्चों को आपको पता है कि जब कुछ नया पता चलता है तो बहुत जिज्ञासे प्रवृत्ति के होते हैं बच्चे जो होते हैं, तो उन्हें एक इच्छा रहती है कि आखिर कैसे, है ना। तो ऐसे ही ये जानकारी जो उनके लिए थी बहुत विस्मयकारी थी। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बहुत सुंदर थे। अब जैसे कि आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं, है ना, कुतिया के, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर, कुतिया के नहीं, अगर हम बात करें कि किसी भी जानवर के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। ठीक है, आप उन्हें मार नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो इतने सुंदर दिखाई देते हैं। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। जब वो बड़े हुए तो आपने देखा होगा कि पिल्लों की एक आदत होती है ना, ये हमारे साथ ही रहने वाले एक जानवर होता है कुत्ता,
जो शायद अगर हम कहें कि इंसानों में सबसे ज़्यादा अगर घुल मिल कर कोई जानवर रहता है तो वो कुत्ता है, और ये वफादार भी होता है, तो वो इसको पालना पसंद करते हैं। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बहुत से लोग होंगे, हम ही में से, आप लोगों में से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर पे भी कुत्ता पला होगा या मोहल्ले का भी आ जाता होगा, जिसको हम लोग खाना वाना खिला देते हैं। ठीक है। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने से अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा हुआ था और उसके घुटनों में दबा पिल्ला क्या क्या कर रहा था। अब आप समझ गए ना कि मंटू क्या करने वाले हैं। ठीक है। 2 पिल्ले पास में कूकू करके इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि जो मंटू थे वो आग के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्लों की आंखों में डाल रहा था। ये बहुत गलत काम इसको कहा जाएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ऐसा कभी मत करना, है ना। यह तूने क्या किया? जो मिंटू के दोस्त हैं उन्होंने पूछा कि ये तूने क्या किया बेवकूफ़, पिल्ला अंधा हो जाएगा। मैं चिल्लाकर कहा मैंने। मंटू ने उस पिल्ले को रख दिया और बोला, मैंने उन पिल्लों की जो आंखें थीं उनमें आँख का दूध भर दिया है। अब देखेंगे कि यह तीनों अंधे होते हैं या नहीं। देखिए, इनके लिए हमने क्या कहा, बच्चे जो होते हैं बहुत जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं। जब भी उन्हें कोई बात बताई जाए तो उनका जो इफेक्ट होता है वो भी हमें बता देना चाहिए कि उसके आगे उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है। हमें ये तो पता चल गया अंधे होते हैं नहीं, लेकिन पर हमें बहुत, अगर आप कोई ऐसी जानकारी बच्चों को देते हैं जो उनके लिए शायद उस एज में सही नहीं है, तो आप उनको उनके जो परिणाम होते हैं उनके बारे में बताएं। तो इन्होंने बस इतना देखने के लिए कि अंधे, जो टीचर ने हमारे बात कही थी, क्या वो रियल में अंधे होते हैं नहीं, उसने, मंटू ने पिल्लों की आंखों में जो गाढ़ा दूध था उसको डाल दिया। ठीक है। अब जरा आगे देखते हैं। उस गाढ़े चिपचिपे दूध से तीनों पिल्लों की आंखें जो थीं वो बंद हो गईं। कुछ दिनों बाद आंखें तो शायद खुल गई थीं, लेकिन वे अंधे हो गए थे। मंटू के इस कुकृत यानी कि बुरे काम की जानकारी केवल मुझे ही थी, क्योंकि वह उसका दोस्त था और उसने इसको देखा था, तो सिर्फ उसे ही थी। यानी कि जो दादी का इलाज कराने के लिए आए हैं उनको ही पता था बस। ठीक है। मैंने उस प्यारे प्यारे पिल्लों को अंधा बना देने के लिए बहुत बुरा भला कहा। किसको कहा? मंटू को कहा, उनके दोस्त ने। और वकील साहब से शिकायत करने की धमकी भी दी। उसने गिड़गिड़ाकर मुझसे कहा कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं। आपने पता है ना, जब मित्र होते हैं, कोई एक मित्र दूसरा गलती या मतलब कोई भी गलती करता है तो उसका जो मित्र होता है उससे कहता है कि ये किसी को ना बताएं। और हम मित्रता के बंधन में बंधे रहते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं हैं, तो उसकी डांट पड़ेगी, है ना। मैं शायद बताता भी नहीं, लेकिन जब उन 3 पिल्लों में से 2 दिन रात कूं कूं करते इधर से उधर भटकते मर गए, मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन बहुत रोया। सभी लोग मुझसे बार बार पूछने लगे कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले मैंने बात को छिपाकर अपने मित्र मंटू को बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे तीसरे पिल्ले का ध्यान आ गया जो अभी जीवित था, और उसकी जान बचाना मुझे मंटू की पिटाई से कहीं जाना जो ज़्यादा था वो लगा। यानी ज़्यादा ज़रूरी क्या लगा कि हम तीसरे पिल्ले की जान बचा सकते हैं, मंटू पिटे तो पिटे। देखिए, एक स्थिति ऐसी आती है जब आप ऐसी कंडीशन में होते हैं तो फिर आप सच का साथ देते हैं, भले वो आपका मित्र हो, और देना भी चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसके बताना भी चाहिए कि तुमने इतनी गलती की है। हम डांट के पीछे बहुत सारे जो गलतियाँ होती हैं वो छुपा लेते हैं, और वो आगे चल के बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं उस व्यक्ति के लिए जिसने वो गलती की है। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं कहानी में क्या है। इसलिए मैंने रोते रोते सारी बात बता दी, क्योंकि ये बहुत तेज रो रहे थे, क्योंकि तीसरा पिल्ला भी मर गया था। उस पिल्ले की आंखों का इलाज करा देने की जिद पकड़ ली। सब लोगों ने मंटू को, यानी तीसरा पिल्ला जो था अभी मरा नहीं है, अब उसका ये इलाज कराने की सोच रहे हैं। उसकी जान बचाने 2 तो ख़त्म हो गए किसी भी तरीके से, लेकिन ये बचा है। ठीक है। तो सब लोगों ने मंटू को बुरा भला कहा, क्योंकि पता है जब ऐसे कोई काम करते हो और हम घर वालों को बताते हैं, घर वाले सारे गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं ये तो बहुत बेकार लड़का है, इसने बहुत गलत काम किया है। वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। मुझे भी बहुत सुनना पड़ता है ना। हमारे दोस्त कोई गलती करता है तो हमारी भी डांट पड़ती है। और ये शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब आपकी कोई सहेली या आपका कोई दोस्त जो है वो गलती करता होगा तो आपसे कहा जाता है हाँ तुम उनके साथ रहते हो, तुम भी ऐसे ही होगे। ऐसा सुनने को अक्सर मिलता होगा। ठीक है। क्योंकि मैंने भी सब कुछ जानते हुए भी बात को
तब तक छिपाए रखा जब तक 2 पिल्ले मर नहीं गए। हम कोशिश करते हैं ना, हमारा कोई दोस्त होता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं जहाँ तक हम कर सकते हैं कि हम उसको बचा लें। इसने भी ऐसा ही किया, ठीक है। आखिर तीसरे पिल्ले को बचाने के प्रयास के लिए मैंने जिद करके उसे पाल लिया। पिताजी ने उसकी आंखों का इलाज भी कराया, लेकिन वह अंधा ही रहा। अंधा हो गया था, वो अंधा ही रहा। इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं निकला। माँ और दादी उसकी बड़ी सेवा करती थीं। मैं भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस समय तो उसकी जान बच गई, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, एक दिन घर से बाहर निकला और सड़क पर किसी वाहन से कुचलकर मर गया। तो उसको दिखाई नहीं देता था कहाँ जाना, कैसे चलना, है ना। तो वो रोड पर गया किसी दिन और वो ख़त्म हो गया, ठीक है। उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। बचपन में 3 पिल्लों की आंखें फोड़ देने वाला मंटू आज इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक। अब हम लोग आते हैं प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है। ये तो होगी पुरानी कहानी, डॉक्टर प्रभात का जो पुराना जीवन है उसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब वो हैरान हैं, जो उनके दोस्त हैं, कि इतना बुरा काम करने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा नेत्र चिकित्सक, इतना शरारती लड़का कैसे। चलिए आगे पता चलेगा आपको कैसे। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि लगभग 35 है ना साल जो है, उस घटना को याद कर मैं हैरान रह गया। नहीं शायद हाँ यही है, हैरान रह गया, ठीक है। और ये हो गया, यहाँ तक शायद मैंने आपको पढ़ा दिया। स्टैंजा दोबारा से आ गया, ठीक है। लगभग 35 साल पहले की वह घटना जिसे मैं भूल चुका था, दादी को अभी तक याद है। देखिए ऐसा है कि हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, पर हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, शायद उन्हें बहुत लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। और ये दादी के साथ हुआ। जो उनके दोस्त थे, जो मंटू थे, डॉक्टर प्रभात जो थे, बचपन में जो काम किया था वो तो उनके दोस्त भूल गए, लेकिन दादी को अभी तक याद है। वो हैरान है, ठीक है ना। निश्चय वह घटना प्रभात को भी याद होगी। यानी कि डॉक्टर हैं, अब वो सोच रहे हैं उनके मित्र के शायद इसे भी ये पता होगा। तभी तो वह हम लोगों का परिचय पाते ही अचानक चुप, गंभीर और उदास हो गए थे। लेकिन दादी बचपन की उस बात को लेकर अब तो डॉक्टर प्रभात को बुरा भला कहना ठीक नहीं। अब ये दादी से कह रहे हैं कि ठीक है दादी, उसने बचपन में जो गलती की है उसे छोड़ो। अब इस समय उसको बहुत अच्छा नेत्र चिकित्सक है और समाज में उसकी एक प्रतिष्ठा है, ठीक है। मैंने दादी को समझाने की कोशिश की। अब वे मंटू नहीं, देश के माने हुए नेत्र चिकित्सक हैं। दूर दूर से लोग जो हैं वो उनके पास अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए आते हैं। अब तक ये लिखा है तो हजारों लोगों को उनकी खोई हुई नेत्र ज्योति लौटा चुके हैं। क्या इतनी बड़ी सेवा से उसके बचपन का अबोध अवस्था में किया गया पाप अब तक धुल नहीं पाया होगा। ये उनके दोस्त कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बचपन में जो उन्हें बुरा काम किया था, क्या वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, हज़ारों लोगों की आंखों की रोशनियाँ लौटाई हैं। अब दादी क्या कहती हैं सुनिए। कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। यानी बिल्कुल उन्होंने निश्चित कर दिया, यानी बिल्कुल अपने जो शब्द थे उनके वो ये बता रहे थे कि वो उनसे इलाज नहीं कराएंगे, ठीक है। मैंने उन्हें बहुत जो है वो समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात के इलाज कराने को तैयार नहीं हुई। आँखों में डालने के जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी वह भी नहीं खरीदने दी मुझे। होते हैं ना, देखिए ऐसा है कि बच्चे और बड़े जब कोई हट कर लेते हैं ना तो फिर हम उनसे जीत नहीं सकते। ऐसा होता है ना, जब भी आप लोग भी कभी हट कर ले, नहीं मुझे यही चाहिए, तो कभी कभी माँ बाप हार कर वो चीज़ दे देते हैं, ठीक है ना। परिवार के सब लोगों ने उन्हें समझाया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी की जिद के बारे में बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर कुछ सुना और कुछ बोले। तुमसे घर पर मतलब घर का पता दो। डॉक्टर जो प्रभात थे उन्होंने कहा तुम अपने घर का पता दो, मैं स्वयं आकर दादी अम्मा को समझाऊंगा। लगभग 1 घंटे बाद, बहुत अच्छे सुनना कहानी को, लगभग 1 घंटे के बाद हमारे घर में डॉक्टर प्रभात जो थे वो आए और दादी से कह रहे थे, क्या कह रहे थे, दादी अम्मा मैंने बचपन में जो पाप किया था उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ और उस पाप को भी नहीं भूला हूँ। यानी कि जो उन्होंने काम किया था वो अभी नहीं भूले और उसने जो पाप किया था वो भी नहीं भूले हैं। जो आपने, यानी कि दादी ने, आपको पता है इन्हें बड़े बुजुर्ग श्राप टाइप का दे देते हैं, श्राप टाइप का क्या, साप ही दे देते हैं कि तुम ऐसा करोगे
तो हमारा बुरा होगा। अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो वो निकलता है अंदर से, एक खतरनाक सेंटेंस कह लो उसको, जो आपके लिए निकलता है। उम्मीद करेंगे कि आप ऐसा कोई काम ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं कि आपके लिए कोई गलत कहे, ठीक है, क्योंकि उनकी बात में कहीं ना कहीं सच होता है और वो सच हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है। जब तक आप इलाहाबाद में रहीं मुझे देखते ही कहने लगती थीं, अरे कमबख्त मंटूगा, तूने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी, तेरी आंखों को भी किसी तरह फूटेंगी। इसने कहा, ये दादी कहा करती थी, कब कहा करती थी? छोटे में, जब वो मंटू को देखती थी तो वो शुरू हो जाती थी बोलना, क्या बोलना शुरू कर देती थी कि अरे मंटू, तूने जो काम किया तेरी भी आंखें ऐसी फूटेंगी जैसे तूने उन बच्चों की यानी उन पिल्लों की फोड़े थी। आपके इस शाप से मुझे अपने पाप का बोध हुआ। मैंने फैसला कर लिया कि जीवन में मैं एक नेत्र चिकित्सक जो है वही बनूंगा। मेरी आँखें तो आपके शाप के कारण कभी ना कभी फूटेंगी ही, पर उससे पहले बहुत सी आँखों को रोशनी दे जाऊंगा। उन बहुत सी आँखों में से 2 आँखें आपकी भी होंगी दादी अम्मा। ये किसने कहा? डॉक्टर प्रभात ने कहा। डॉक्टर प्रभात की बातों से ना कैसा जादू चल गया, क्या चल गया कि दादी की ही नहीं हम सब की आंखें भर आई। एक बहुत सैड मोमेंट है यहाँ पर, ठीक है। दादी तो इतनी भाव बेहाल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। इसके बाद दादी ने मुझसे कहा, अरे बउआ, मेरा बाल सखा आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जा, इसके लिए बहुत अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन, इसने मेरी आंखों के लिए जो दवा लिखी थी वह भी खरीद लाना। यानी कि दादी अब मान गई। देखिए, बड़े लोग जो होते हैं, कह सकते हैं नारियल की तरह होते हैं, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से जो है वो नर्म। हमारे लिए उनके दिल में से प्रेम ही होता है, बट हम कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आपके माँ बाप आपको डांटते हैं तो ये मत समझिए कि वो है ना आपसे नफरत करते हैं, वो आपसे प्रेम ही करते हैं। पर अगर आप डांटते भी हैं तो वो सिर्फ ये सिखाने के लिए कि आप कोई गलती ना करें, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं रमेश उपाध्याय जी हैं। बहुत अच्छी कहानी है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी हुई होगी, ठीक है। आगे भी इसमें कुछ पढ़ेंगे हम लोग। इसके शब्दार्थ थोड़ा सा हम जान लेते हैं। शब्दार्थ में नेत्र चिकित्सक का मतलब है आँख का डॉक्टर, लुप्त का मतलब गायब होना, स्मृति का मतलब होता है याद आ जाना, किसी चीज़ के याद को कहते हैं। सहसा का मतलब एकाएक अचानक, आग का मतलब मदार का पौधा होता है, ठीक है। अक्सर का मतलब प्राय, विस्मयकारी का मतलब आश्चर्य कर देने वाली कोई बात, कुकृत का मतलब बुरा कार्य, और जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, मासूम का मतलब होता है भूला या अबोध, और बाल सखा का मतलब होता है बचपन का मित्र, ठीक है। अब थोड़ा लेखक के बारे में भी जानते हैं। आधुनिक हिंदी कहानीकार की रमेश उपाध्याय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। क्यों है? इनका जो जन्म है वो 1 मार्च और कितने को 1942 यानी 1 मार्च 1942 को एटा जिले के बधारी गांव में हुआ था, ठीक है। इन्होंने पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान और नवनीत में उप संपादक का कार्य किया है। इस समय से व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय हिंदी विश्वविद्यालय में शिक्षण कर रहे हैं। शेष इतिहास नदी के साथ बदलाव से पहले इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। पेपरवेट नाटक विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है। ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। कभी कभी लेखक का परिचय जो होता है वो पूछ लिया जाता है पेपरों में, क्या आप इनका परिचय बताइए, और परिचय में हमें इनका जन्म बताना होता है, कहाँ से ये जन्मे हैं, ठीक है ना, और इनकी विशेष कृतियाँ क्या क्या हैं, इन्होंने किस में हिंदी में क्या योगदान दिया है, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें जानना होता है, ठीक है। और यहाँ पर लेक्चर मेरा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।